Yes. Good morning, all of you. Good morning. Yes, take out your notebook and pen. देखिए, ये आपका जो महाभारत में पाठ 5 कुंती ये पढ़ाया था मैंने। आज इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ ये लिखिए। पहले शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ ऐसे लिखो, शब्द अर्थ। कन्या, पुत्री, कीर्ति, कीर्ति, ख्याति, ख्याति या प्रसिद्धि, संयोग, मिलना, लोक, देखिए सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक आलोचना, रिवाज, लालसा। यस बेटा। यस बेटा। बेटा आपके वहां प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है नेट की, आपके वहीं नहीं। यहाँ तो चल रही है लालसा, इच्छा, अनुरोध, आग्रह। यस बेटा। क्या? एक मिनट रुकिए। कुंती कौन थी? यस लिखिए, कुंती कौन थी? कुंती कृष्ण के पिता है। कुंती श्री कृष्ण के पितामह की पुत्र। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए। शब्दार्थ हो गए सभी के? सेकंड क्वेश्चन। महर्षि। यस बेटा। तो बेटा मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी, लेकिन आप समझ तो लो ना अभी जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और जितना लिखा जाता है वो लिख लो, आपको बोर्ड तो दिखाई दे रहा है। महर्षि दुर्वासा किया था, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। जो कर्ण है कौन था? कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था। और किससे प्राप्त किया था? सूर्य के संयोग से, यानी कि सूर्य के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल से युक्त था। जब उसका जन्म हुआ तो उसके क्या है? कवच और कुंडल से युक्त था। उसके कानों में कुंडल थे और शरीर पर कवच था। फोर्थ देखिए, महाराज पांडु का विवाह किससे हुआ? उनकी कितनी संतान हुई? महाराज पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती तथा मद्र राज की कन्या माद्री के साथ हुआ था। दो से हुआ था ना, एक तो कुंती से और एक मद्र राज की कन्या माद्री के साथ हुआ था। उनकी 5 संतान थी। कितनी संतान थी? 5। ठीक है। महाराजा
पांडु के ये 5 पुत्र बड़े होकर क्या कहलाए? पांडव कहलाए। ठीक है। अब देखिए, माद्री के 2 पुत्र थे। कौन कौन थे माद्री के 2 पुत्र? कल भी बताए थे मैंने। छवि बताना। नकुल। हाँ, नकुल। और कुंती के कौन से पुत्र थे? नहीं नहीं, कुंती। हम्म। देखो, कर्ण तो सूर्य से प्राप्त हुआ था, सूर्य ने वरदान के रूप में दिया था। ठीक है। जो कुंती के पुत्र थे वो ये युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। बेटा ये वीडियो ऑफ करो, ये कैमरा कैमरा ऑफ करो। हाँ। अब देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों सहित वन क्यों गए? एक बार महाराजा पांडु ने भूलवश क्या किया? हिरण के रूप में जो विहार कर रहे यानी कि घूम रहे एक ऋषि दंपत्ति, दंपत्ति होता है जोड़ा। हाँ, पति पत्नी। किसका? विहार, घूमना। घूम घूमना। ठीक है। विहार कर रहे एक ऋषि दंपत्ति को अपने तीर से मार गिराया था। इससे रुष्ट होकर ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने क्या है, पांडु को अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए अपनी दोनों रानियों सहित कहां चले गए? वन में चले गए। ये बेटा आपके इसके 5 क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। और ये आपके शब्दार्थ है, इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। चलो, अब तो सही आ रहा है कनेक्शन में, लिखवा देती हूँ। लिखो, थर्ड और लिखिए। समझा दिया, कोई बात नहीं। यस। कर्ण। और बेटा ये प्रश्न और उत्तर लिखने के बाद है ना, इनके बाद लाइन लगा देना। ठीक है, अपनी नोटबुक में। कर्ण कौन था? देखिए, कर्ण कुंती का सबसे सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है। कर्ण कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे कुंती ने सूर्य के संयोग से प्राप्त किया था। अब तो सही चल रही है, लिखिए सभी। किया था। कर्ण जन्म से ही जन्म से ही कवच कवच और कुंडल से युक्त था। ठीक है। आपका ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है। और बेटा इन प्रश्न उत्तर को साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है अपनी नोटबुक में। यस, फोर्थ देखिए, महाराज पांडु का विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ था? उनकी उनकी कितनी संतान हुई? यस, लिखिए इसका। महाराज पांडु का
विवाह। यस बेटा, आप सही चल रही है क्लास। लिखिए, सभी लिखेंगे जरूरी? हाँ, जरूरी नहीं है मैं पीडीएफ भेजूं, अभी लिखो। कई बच्चे पीडीएफ के उसमें बैठे होंगे, पीडीएफ भेजेगी मैम तभी लिखेंगे, अभी लिखो। विवाह कुंती हाँ लिखो, कोई बात नहीं। कुंती भोज की पुत्री कुंती तथा मद्र राज की कन्या, मद्र राज की कन्या माद्री के साथ हुआ। ठीक है, उनकी उनकी 5 संतानें थी। उनकी 5 संतानें थी। ये पांचों पुत्र बड़े होकर पांडव कहलाए कहलाए। ठीक है, यस। प्रश्न 5। प्रश्न 5, महाराजा पांडु अपने दोनों रानियों सहित वन में क्यों गए? क्यों गए? अब लिखिए। एक बार पांडु ने भूलवश हिरण हिरण के रूप में विहार कर रहे विहार कर यस बेटा। हाँ बेटा, कुंती 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 भोज, कुंती। यस, भूलवश हिरण के रूप में विहार कर रहे एक ऋषि दंपत्ति ऋषि दंपत्ति यस बेटा, ऋषि दंपत्ति को ऋषि दंपत्ति को मार गिराया। ठीक है, मार गिराया। इस यस दिखाई दे रहा है बेटा? इससे इससे रुष्ट होकर ऋषि ने पांडु को शाप दिया। पांडु अपनी भूल का
प्रायश्चित, भूल का प्रायश्चित करने के लिए अपनी दोनों रानियों सहित वन को गए। यस बेटा। हाँ जी, कोई बात नहीं, आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में लिखना है। आपके 4 लेसन पहले हो चुके हैं, अब ये आपका 5th चैप्टर है, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना। मैं डन। चल, यस बेटा, टाइम भी हो गया है आपकी क्लास का, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। नहीं, विधि का फोन रख के इसकी वो क्लास, कोई बात नहीं, 1 मिनट।